वेलकम फ्रेंड्स, आई एम संजीव खन्ना। आज थोड़ी सी बात करते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कि कौन कौन सी बीमारियां और कैसे कैसे किन किन प्लैनेट्स, कौन कौन सी राशियां और कौन कौन से ग्रहों का उनमें ताल्लुक रहता है। तो अब देखो, बीमारी हर साइकिल में इंसान के बचपन से लेके एंड तक कभी 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 किसी न किसी तरह से आती रहती हैं। तो दशा के हिसाब से जैसे जैसे आपके प्लैनेट कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं, तो उनकी दशा आती है, अंतर्दशा आती है, तो उसमें इंसान बीमार पड़ता है। कुछ सीरियस बीमारियां होती हैं और कुछ डे टू डे वैसे ही हल्की फुल्की है, जिनको रूटीन में इंसान बीमारी समझता भी नहीं है, बट रहती हैं। आप कहते हो कि थोड़ी सी हेल्थ पूरी तरह ठीक नहीं है, बट बीमारी ढूंढने जाओ तो शायद बीमारी मिलती ही नहीं है। तो ये जिंदगी के साथ साइकिल चला रहता है। बट मेजर बीमारियां जिनको हम बोलते हैं कि वाकई बीमार है इंसान, तो डॉक्टर की इंटरवेंशन की ज़रूरत है, या किसी तरह से इनकेपेबल हो जाते हो कुछ करने के लिए, हॉस्पिटलाइज हो जाते हो, एक्सीडेंट होता है, इंजरी होती है, तो उस किस्म की बेसिक ऐसी बीमारियों की हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो बीमारी तो होती है शरीर को, ठीक है। तो शरीर के लिए, हमारी अपने लिए, हाउस नंबर 1 ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो एक नंबर घर का ताल्लुक आपका होना चाहिए। बीमारियों का घर कौन सा? नंबर 6। तो 6 नंबर घर के साथ एक नंबर का ताल्लुक होना चाहिए, और एक नंबर के साथ 8 नंबर घर का ताल्लुक होना चाहिए। तो 8 नंबर, 1 8, 1 6 एंड 1 12। 12 इज हॉस्पिटलाइज्ड। आप किसी तरह से दिमाग आपका बैलेंस में नहीं है या आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो ताल्लुक बीमारी से हो जाता है। तो 1 6, 1 8, 1 12 और 6 8 और 6 8 12, ये सारे भी हो जाते हैं। तो 1 का ताल्लुक कभी नहीं भी हो तो भी आप हॉस्पिटल के चक्कर में पड़ गए। आप बीमारी आपको है नहीं, बट आप फिर भी डॉक्टर्स के चक्कर में हो, डायग्नोसिस नहीं हो रहा, कुछ ऐसा, ऐसे कॉम्बिनेशन भी पड़ जाते हैं। तो वहाँ 1 के ताल्लुक के बिना भी ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब ये तो हुआ घरों का आपका एक्सप्लेनेशन कि कौन कौन से घर हैं जो बीमारियों को डील करते हैं। अब इन घरों में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जो आएंगे, तो आपको डिफरेंट तरह की बीमारियां होंगी। तो सन अगर आपका छठे या आठवें या 12th में 1 के साथ कनेक्ट होकर अगर सन है, तो सन से क्या होता है, आपका फेस, आपकी आईज, आपके टीथ, आपका मुंह, तो ये सारा एरिया, तो ये सन के आने से अगर छठे में आ गया, मे बी अगर फर्स्ट लॉर्ड होकर छठे में आ गया, फिर तो बिल्कुल ही सीरियस हुआ कि ये बीमारियां आपको हुई हुई। और फिर छठे में और भी किसी घर का लॉर्ड होकर बैठा हुआ है, बट बैठा छठे में है, तो ये रिलेटेड बीमारियां आपको हो जाती हैं। तो किस घर का लॉर्ड है, वहां से पता लगेगा कि कौन से काम करते हुए या कौन से एरिया ऑफ लाइफ में आप कुछ करते हुए बीमारियां आपको हुई। बट जहाँ पे प्लेस्ड है सन, तो बीमारी के घर में है, तो बीमारी आपको हो जाती है।
अब 8वें घर में आ जाएगा। 8वां घर बेसिकली देखा जाए तो एक क्रॉनिक डिजीज़ आपको न पकड़ती है 8वें में। या आपकी सर्जरीज़ होती हैं, या कुछ आपकी टूट-फूट होती है, तो आपकी सर्जरी हुई, आपका एक्सीडेंट हुआ, तो आप हॉस्पिटलाइज़ हो गए, या न कुछ और बीमारी आपको हो गई, या आपकी मरम्मत भी हुई, तो भी 8 नंबर। तो 8वें में जब सन आएगा तो ये इसी किस्म की आपको क्रॉनिक बीमारी हो जाती है, जो बहुत देर तक आपके साथ चलती है। तो सन के ये जो न न फेस से आईज़, टीथ, माउथ, ये बीमारियाँ जनरली आँख की बीमारी आपको होती है, जो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे न साथ ही चलती है, उम्र के साथ बढ़ती है। तो ये बीमारियाँ देर तक चलती हैं। छठे में आने से कई बार जल्दी इलाज हो जाता है, 8वें में क्रॉनिक हो जाती है, 12th में हो तो कोई 8 और 12 का हुआ तो सर्जरी हुई, हॉस्पिटलाइज़ हो गए, ठीक हुए, घर आ गए। साथ में 11 का अगर आपका कॉम्बिनेशन बन जाता है कहीं से, 11 के साथ कनेक्शन बन जाता है, दैट मीन्स आपकी रिकवरी जल्दी हो गई। तो ये सन से रिलेटेड ऐसी बीमारियाँ आपको हो जाती हैं। जब आप मून आपका इन घरों में आ जाता है, अब मून आपका ब्लड है, आपके सारे बॉडी के फ्लूइड्स हैं, तो उनसे रिलेटेड, और आपकी ने आपका माइंड है ये मून। तो ये मून के यहाँ आने से तो आपको न ये थोड़ी-सी कभी ब्लड की बीमारी हो सकती है, ज़ुकाम न हुआ, वो न किसी तरह से लंबा चलने वाला ऐसी बीमारी रहती है। बॉडी के और फ्लूइड्स हैं, लेडीज़ में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है, और फिर माइंड की वजह से डिप्रेशन हो, एंग्ज़ायटीज़ हो, तो ये बीमारियाँ मून के होने से हो जाती हैं। अब छठे में आ गया तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये बीमारियाँ होती हैं। ऑल्दो मून के आने से भी आपकी आईज़ की भी प्रॉब्लम हो जाती है। फ्लूइड तो है, फ्लूइड तो बॉडी में हर जगह है। तो ये सारी बीमारियाँ छठे में आएगा तब होती है, 8वें में आए तो एंग्ज़ायटीज़ हो जाती हैं। 8वें में न मून आ गया, और साथ में कुछ और अगर कोई मेलेफिक एस्पेक्ट हुआ, या मेलेफिक कॉम्बिनेशन भी हो गया, तो डिप्रेशन, लंबे टाइम के लिए डिप्रेशन, मेंटल इलनेस। 12th में चला जाएगा, तो वहाँ भी अगर आपका कोई साथ में मेलेफिक कनेक्शन बनता है, तो आपको ये एंग्ज़ायटीज़ वाला ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो माइंड ऐसा है, कभी डल माइंड हो जाता है, कभी किसी और के साथ जुड़ गया तो एग्रेशन भी आ जाता है। तो एग्रेशन होना ऐसी बीमारी तो नहीं है कि जिसको आप बोले कि बीमार है, वो एक नेचर में चेंज लाता है, बट वो एग्रेशन दैट लीड्स टू सो मेनी अदर बीमारियों को लीड करता है। सिमिलरली डिप्रेशन देखा जाए तो बीमारी नहीं है, एक सोच है। सोच आपकी बिगड़ गई, आपका माइंड ढंग से नहीं सोच रहा है, बैलेंस नहीं है। फिर उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म खराब होता है, और 36 बीमारियाँ लगती हैं। तो ये मून से रिलेटेड इस किस्म की बीमारियाँ हो जाती हैं। अगर मार्स आपका 1, 6, 8, 12 से कनेक्टेड है, तो मार्स से रिलेटेड ब्लड हुआ, मसल्स हुए, एक्सीडेंट हुआ, कट्स, वुंड्स, ऐसी चीज़ें, स्क्रैचेस पड़ गए, तो ये इस किस्म की बीमारियाँ जल्दी हो जाती हैं। और मेल्स में सेक्स ऑर्गन्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, तो वो उस किस्म की जल्दी बीमारियाँ इंसान को होती हैं। छठे में आएगा, लगन लॉर्ड होकर आएगा, शोर शॉर्ट प्रॉब्लम है। लगन लॉर्ड छठे में आ जाता है तो कभी ऐसा भी होता है, कोई भी प्लेनेट हो,
तो बीमारियों की बात कर रहे हैं तो अर्ली इन द लाइफ, बचपन में कोई बीमारी आपको पकड़ लेती है। आइदर यू आर बॉर्न विद सच सम डिजीज, या आपको बचपन में कोई सीरियस बीमारी हो जाती है। डिपेंड करता है, 11 से कनेक्टेड है तो रिकवरी होती है, नहीं तो चलती है साथ में। तो मार्स के साथ ये हुआ सब, मसल्स हुआ, आपकी आपकी स्ट्रक्चर है बॉडी की, तो मसल्स हैं। तो मसल से रिलेटेड आपके कोई कभी क्रैम्प्स की बीमारी भी हो जाती है। तो ये सारा कुछ आपका बॉडी में चलता है। फिर मरकरी अगर 6 8 12 के साथ कनेक्टेड है। अब मरकरी से रिलेटेड बीमारियां, मरकरी आपका नर्वस सिस्टम है, आपकी स्किन है, तो ये बीमारियां आपको जैसे कभी दशांतर भुक्ति में जाकर होती हैं। फिर मरकरी आपकी स्पीच को अफेक्ट करता है। अभी बुरा मरकरी अगर पड़ा, बुरे कॉम्बिनेशन में पड़ा हुआ है इन घरों में, उसका पीरियड आएगा जैसे भी होगा, तो स्पीच की प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे स्टैमरिंग हुई। ऑटिज्म होता है, वो भी ऑटिज्म वाले भी मरकरी से ही रिलेटेड लोग होते हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम पाई जाती है। फ्लुएंटली ना बोलना, स्टैमरिंग करना, टंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वॉबली वॉबली करके कभी इंसान कोई बोलता, तोतला बोलते हैं जिसको, तो वो इस किस्म की सारी बीमारियां हो जाती हैं। फिर इम्पोटेंसी मर्दों में, ये भी मरकरी, मरकरी ऐसा ही ग्रह है, तो ये खराब है तो ये इम्पोटेंसी भी देता है। तो मरकरी आएगा छठे में, आठवें में, आठवें में आएगा तो ज़्यादा क्रॉनिक हो जाती हैं। छठे में आया तो हुआ तो बीमार होकर रिकवरी हो जाती है। आठवें में आने से क्रॉनिक हो जाती हैं बीमारियां और देर तक चलती हैं। फिर अगर जुपिटर आपका कनेक्टेड है एक 6 8 12 से, तो जुपिटर से क्या है आपके आपके डायबिटीज हो जाती है, लिवर की बीमारी है, कोई वर्टिगो हो जाता है, हार्ट की बीमारी है, एब्डोमेन में, ये चेस्ट एरिया है, एब्डोमेन एरिया, गॉल ब्लैडर है, तो इनकी ये बीमारियां आपको जुपिटर की वजह से हो जाती हैं। लो वाली ही होती हैं, तो अष्टम में पड़ा हो तो ज़्यादा देर तक होती है, ठीक होती है, ऐसा चलता रहता है। फिर अगर राहु कनेक्टेड हो जाता है, तो राहु के यहाँ होने से, अब देखो, कोई अल्सर हुआ, कोई कैंसर हुआ, या फीवर हुआ, पॉइजनिंग हुई, तो इस किस्म के बीमारियां हो जाती हैं राहु से। तो छठे आठ 12वें से ये राहु ऐसी ऐसी बीमारियां, कई बार पता भी नहीं चलता कि कहाँ से पॉइजनिंग हुई, तो कहाँ से हुआ। फिर वीनस अगर कनेक्टेड है इन घरों से, तो फिर आपको डिफरेंट इन्फेक्शंस हुई, म्यूकस हुआ, सेक्सुअल डिजीज हुआ आपका, और इम्पोटेंसी, ओवरीज की डिजीज लेडीज में, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ये बीमारियां 6 8 12 के कनेक्शन से जल्दी हो जाती हैं। डिफरेंट कोई ग्रह साथ में मंगल पड़ गया जैसे, तो सर्जरी हो जाती है। कोई यूट्रस की प्रॉब्लम है, कोई आपकी सर्जरी हो गई, तो राहु साथ में पड़ा हुआ है तो उस एरिया में थोड़ी सी अल्सर वल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो बात कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है, बट सिंपली सिंपली किसी एक ग्रह की वजह से तो ये बीमारियां पकड़ी जाती हैं। अब सैटर्न अगर कनेक्टेड है इन ग्रहों से, तो सैटर्न इज बेसिकली आपके लिम्स हैं, लोअर लिम्स, टांगे हैं आपके, आपके एंकल्स हैं, लेग्स हैं, नीज है,
और फिर ये वहाँ की क्रॉनिक डिजीज़ हो जाती है। मंगल अगर साथ में आ जाता है किसी तरह से, तो जैसे जॉइंट में चेंज होते हैं, अर्थराइटिस हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। और सैटर्न जैसे डिप्रेशन भी देता है सैटर्न, क्योंकि ग्लूमी प्लैनेट है। तो सैटर्न हुआ इंसैनिटी भी दे देता है। साथ में पड़ा हुआ है मंगल के, या शनि चंद्रमा पड़ा हुआ है, शनि राहु पड़ा हुआ है, तो इंसैनिटी भी दे देता है। आपका फ्रेमवर्क जो है, तो वहाँ पे फटीग आपको होती है, मसल्स की बीमारी हो जाती है। तो ये शनि के कारण है। इंसान नेगेटिव और ग्लूमी हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन अदर थिंग्स आल्सो। बट ये शनि का एरिया है, तो एक तरह से इंसैनिटी और कैंसर भी शनि के एरिया में आते हैं। फिर केतु आ जाए तो, अब केतु भी देखो डिप्रेशन ही देता है एक्चुअली। तो चंद्रमा से जुड़ा है, या किसी और उसके सूर्य के साथ बैठा है, तो अलग तरह से पेश आता है। बट केतु से भी डिप्रेशन ही होता है। केतु से एक डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम्स आती है, एक मेस रहता है, डायग्नोस्टिक मेस। पता नहीं लगता कि क्या बीमारी है। इस किस्म की कुछ बीमारी रहती है कि आपको डायग्नोसिस करना प्रॉब्लम हो जाती है। और जो एक माइनर सर्जरीज होती हैं, जो बड़े फाइन इंस्ट्रूमेंट से होती हैं, लेज़र हुआ, हैं, या कोई छोटी सी पेन्स की तरह से पिन होल सर्जरीज होती हैं, तो उस किस्म की सर्जरीज, लेज़र, और बाकी थोड़ी सी डिपेंडिंग ऑन अदर कॉम्बिनेशन, थोड़ी सी इंसैनिटी भी देता है केतु। तो ये बीमारियों के एरिया में ये सारे प्लैनेट्स का जब कनेक्शन बनता है इन घरों से, तो ये बीमारियां आपके दशा भुक्तियों में आती है। तो जनरली ये हम दशा में देखते हैं। तो फर्दर डिटेल्स में जाने के लिए पूरी जन्मपत्री देखना ज़रूरी होता है। बट एक आउटलुक देखनी हो उससे कि जनरली कौन-कौन सी बीमारियों का ताल्लुक हो सकता है, तो यहाँ से हम पता करते हैं। होप इससे आपको न समझ आता है बेसिकली कि कैसे इन चीज़ों का कनेक्शन बनता है। एंड आप रिलेट कर सकते हैं अपनी या कुछ अपने जानने वालों की जन्म पत्रियों से। Hope you like the content. Please subscribe to my channel and share the video with your friends and hit the like button. Thank you.